तो बच्चों ये है अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 8 पूर्णांक 60 का प्रश्न पत्र है। इसे हल करेंगे आज। तो यहाँ से आपका शुरू होता है बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, सन 1765 में किस गवर्नर ने मुगल बादशाह से बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न दूसरा है, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर प्रधानमंत्री। प्रश्न तीसरा, इतिहास में विकास का युग कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर आधुनिक काल को। प्रश्न पाँचवा है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री द्वारा भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर वास्को डी गामा। यहाँ से आपका खालिस्तान शुरू होता है। भारत में धान की फसल खालिस्तान ऋतु में बोई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा ऋतु। प्रश्न 7 है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका हो जाएगा 543। प्रश्न 8 है, वे संसाधन जिनका सीमित भंडार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय। प्रश्न 9 है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृदा कहलाती है। प्रश्न 10 है, ब्रिटिश काल में भारत में कपड़े रंगने के लिए खालिस्तान खेती की जाती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कपास। यहाँ शुरू होता है आपका अधिलघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। प्रश्न 11 है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक 10 वर्ष पर। प्रश्न 12 है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इनके नाम लिखिए। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। यहाँ है प्रश्न 13, तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री सन 1651 में किस नदी के किनारे स्थापित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। प्रश्न 14 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 15 है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किस कार्य में होता है? तो वोट डालने के लिए होता है। प्रश्न 16 है, भारत के लिए किस भाग में झूमिंग खेती की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में। यहाँ से आपका शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 17 है, अभिलेखागार से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिलेखागार ऐसे दस्तावेजों या अभिलेखों का संग्रह है जिन्हें प्रमाण के रूप में या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अन्य शोध हेतु जानकारी के स्रोत के रूप में उनके मूल्य के कारण स्थायी संरक्षण के लिए चुना गया है। प्रश्न 18 है, प्रौद्योगिकी में से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण देकर समझा। इसका उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी व्यावहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है। उदाहरण मूर्त उपकरण और सॉफ्टवेयर। प्रश्न 19 है, ब्रिटिश काल में महाभियोग से क्या आशय है? किस गवर्नर पर महाभियोग लगाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी बड़े प्रशासक पर राज्य के समक्ष अपराध का दोषारोपण होता है तो इसे महाभियोग कहा जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग पर 1787 और 1795 के बीच महाभियोग चलाने का प्रयास किया गया। प्रश्न 20 है, जैवमंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के जीवों, जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि का जीवन संभव हो सकता है, उसे जैवमंडल कहा जाता है। प्रश्न 21 है, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय? इसका उत्तर होगा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। प्रश्न 22 है, किसी की महालवाड़ी राजस्व व्यवस्था को संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर जाएगा महालक्ष्मी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांवों के मुखिया के साथ सरकार व लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया है। इससे गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार। तो यहाँ पर आपका दिया है 23, 24, 25, 26 के प्रश्न दिए हैं और इसके उत्तर मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 23 का उत्तर है सहायक संधि की शर्तें। तो इसे आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। और यहाँ पर दिया है 24 का उत्तर है खाद्य फसलों एवं व्यावसायिक फसलों के उदाहरण सहित लिखिए। तो इसको आप नोट कर। 25 में दिया हुआ है जल की उपलब्धता क्यों कम हो रही है? जल बचाव कोई 3 विधियाँ लिखिए। तो ये आप इसे नोट कर लीजिए। और 26 में दिया है जैविक खेती से क्या आशय है? इसकी उपयोगिता लिखिए।
तो यहाँ से आप लिख लीजिए जैविक खेती, लिख लीजिए यहाँ से। ये देखिए, तो चलिए पूरा हो गया आपका प्रश्न पत्र, पूरा हल हो गया है। तो चलिए विदा लेते हैं। एक दूसरे पेपर को हल जो है वो अगले वीडियो में देखिए।